भाई हमने तो वो करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया, फिर जो मर्जी हालात हो तो बस सब्र ही है हमारे पास, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया मुसाफिर खाना है, मर जाना है, गम होगा, सब्र करेंगे क़यामत में अजर मिलेगा, सब्र नहीं करेंगे तो नेकियां क्या करेंगे भाई, बर्बाद करेंगे। और अगर आप ये चाहो कि मेरी दुनिया जन्नत बन जाए, अल्लाह ने पहले बता दिया इट इजंट पॉसिबल, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। और अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बहुत प्यारे उसूल बता दिए, दो उसूल, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की कितनी किस्में हैं? टेंशनों की दो किस्में हैं। नंबर एक वो टेंशन जो आपकी पैदा करदा है, नंबर दो वो टेंशन जो आपकी तरफ से नहीं है। किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। आपकी हमाकतों से जो टेंशन आ रही है उसमें आपको टेंशन भी ज्यादा होगी, सवाब भी नहीं मिलेगा, और आप उसमें तौबा न की तो धंसते चले जाओगे आप। ये दुनिया में अल्लाह का अजाब होगा जो आपको दिया जा रहा है। और एक टेंशन वो है कि आपकी लाइफ सही फिट फाट चल रही है, अल्लाह की तरफ से भी हो जाती है टेंशन है भाई। आप नहा धो के घर से बाहर निकले, टाइम पे जाने के लिए ट्रैफिक के कवानीन को भी फॉलो कर रहे हो, हेलमेट भी बाइक में आपने लगाया, पीछे ट्रक वाले ने चर्च पी हुई थी आपके ऊपर, आपकी टांगे टूट गई। अब ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो एक कांटा भी चुभेगा ना अल्लाह की तरफ से, उस पे भी गुनाह माफ होगा आपका। ये परेशानियां पैगंबरों को भी आई हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानी। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा कुएं में डल गया, मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही मोस्ट वांटेड थे, बनी इसराइल को तंग कर रहा था फिरौन, और आपने लड़ाई छुड़वाने के लिए थप्पड़ मारा और बंदा मर गया। एक और टेंशन आ गई कि भाई अब तो कत्ल का केस बन गया है। तो ये अल्लाह की तरफ से सारी परेशानी आ रही थी, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का अपना कसूर नहीं था। तो ये तो पैगंबरों के साथ अल्लाह हम सबको बचा के रखे। और दूसरी किस्म है भाई जो अपनी हमाकतों से आती है, जो अपनी हमाकतों से आती है उसमें भी मायूस होने की जरूरत नहीं। आपकी हमाकत से कोई टेंशन आ गई, आने के बाद तौबा कर लो तो वो टेंशन अल्लाह की रहमत बन जाएगी। नहीं है बात, मेरा ख्याल है। अब आप पराठे फोड़ रहे थे, ये वो, सेहत का ख्याल नहीं रख रहे थे, अब आपको शुगर हो गई, अब आपको बीमारियां आना शुरू हो गई, मसाइल खड़े हो गए आपके साथ। ये टेंशन अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी अपनी बनाई कर। अब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जिस दिन मैंने 2 लड्डू खाए और हर वक्त जलेबियां खाता था मैं, माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह माफ कर देगा और अल्लाह कहेगा चूंकि तौबा मैंने कबूल कर ली है तेरी, लेकिन टेंशन दूर नहीं होगी। क्योंकि फितरत से इंसान जब लड़ता है तो फितरत इंतकाम लेती है, अल्लाह माफ कर देगा उसको गुनाह को, लेकिन जो उसका दुनिया में साइड इफेक्ट है वो होके रहते हैं। लेकिन अल्लाह अब क्या कर देगा, चूंकि तूने तौबा कर ली है, तो अब ये होगा कि ये बीमारी अब मैं तेरे लिए अजाब के बजाय रहमत बना दूंगा। पहले अजाब बन के आई थी, अब क्या बन जाएगी? रहमत बन जाएगी। तकलीफ में चीखेगा, चिल्लाएगा, गुनाह माफ होंगे। बशर्ते कि इतना चीख के यानी टेंशन न देना शुरू करते, हर वक्त हाय हुए करना, ये भी ठीक नहीं है। तो कितना आसान रख दिया ना। बस ये है डिप्रेशन का इस्लाम में बुनियादी उसूल। और बड़ी बात क्या है, मुसाफिर खाना, दिल लगाने की जगह नहीं है। जब मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह ही नहीं है, और भाई बस में जा रहे हो, किसी को पायदान पे पांव रखने की जगह मिल जाएगी, किसी को सीट में बैठने की जगह मिल जाएगी, तो पहले चला जाएगा, कोई स्टेशन पे पहले उतर जाएगा, कोई थोड़ा अगले स्टेशन से आ रहा होगा। तो टेंशन किस बात की भाई? टेंशन तो खत्म हो गई ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है ना। टेंशन का जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया? वो तो बढ़ गया। और ये भी अजीब बात बता दूं, ये मेरा भी टॉपिक नहीं है, मैं इसको मुख्तसर समेट रहा हूँ। ये भी एक अजीब बात बता दूं कि जिन लोगों को टेंशन नहीं होती ना, दीन अगर उनकी जिंदगी में नहीं है तो कुछ ना होते हुए भी उनको टेंशन होती है। क्योंकि एक टेंशन अल्लाह ने सबके साथ लगाई हुई है, वो है मौत और असबाब का फेल होना। आप खरबों रुपए कमा लो, आपके दिल में एक लाशूर में खौफ होगा। मिसाल के तौर पर जो यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं ना, मिलियन सब्सक्राइबर, एक यूट्यूबर आए मेरे पास के मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरी हजारों लाखों रुपए की आमदन हो गई है। मैंने कहा चलो इंजॉय करो। कहते हैं मुझे डर लगा रहता है, अगर मेरी जबान बंद हो गई, अगर जो है मेरा चैनल किसी ने उड़ा दिया, अगर मुझे फालिज हो गया, मुझे टिमकाना हो गया, मुझे फलाना हो गया। मैंने कहा तू ट्रक के नीचे आ गया, ये तो सोचा ना, बम धमाका हो गया, क्या ख्याल है भाई, ये हो गया वो हो गया फलाना हो सकता है, और होता भी है लोगों के। एक टिकटॉकर जा रहा था वीडियो बनाते हुए, ड्राइविंग भी कर रहा है और वीडियो बना रहा है, गाड़ी ट्रक में घुसेड़ दी और वहीं पर इन्ना लिल्लाह हो गया बेचारे का। तो अब जब ये, चलो वो तो मर ही गया ना, जो नहीं मरे हैं उन, आपको पता है हमारे एक दोस्त ने बताया अमेरिका में कितने गोरे ऐसे हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, करोड़ों रुपए आमदन थी, पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने उनका चैनल उड़ा दिया, कोई इनसे मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, रोड पे आ गए वो। किसी भी चीज में सबात नहीं है इस दुनिया में,
हर चीज में एक लाशूर में आपको होगा कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आप YouTube को छोड़ो, आप वैसे कमा रहे हो अगर बैठ के, आप वैसे अगर बैठ के कमा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप। अब ये प्रॉपर्टी में एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा यार 20 साल से प्रॉपर्टी में नोट छाप रहे हैं, वो बहुत पैसा बना लिया, रो रहे हैं, अब रोड पे आ गए, वो कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टियों का बेड़ा गर्क हो गया। तो हर बिजनेस में 100% ये खतरा मौजूद है कि किसी भी वक्त ये आपसे चला जाएगा। ये एक लाशूर में ना उसको खौफ सताता है, क्योंकि जब वो मुसाफिर खाना नहीं समझ रहा, इसी को सक्सेस और कामयाबी समझ रहा है, तो भाई इसके पीछे एक सांप बैठा हुआ है जो आपको हर वक्त डराता रहेगा, बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने सेहत बना ली, बेहतरीन सेहत बन गई, आप डॉक्टर के पास बैठोगे, आप डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मैं तमाम तिब्बी उसूलों पर मैंने अमल करके मैं कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया, शुगर भी एकदम फिट फाट, अब मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा कि हो सकती है बीमारी, डॉक्टर कहेगा भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब जब कैंसर का भी कोई सब, मैंने सिगरेट भी नहीं पी रहा मैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा भाई कुछ भी ना हो फिर भी कैंसर हो सकता है। जितने कैंसर के मरीज हैं सारे बदपरहेजी थोड़ी की थी, बहुत सारे परहेज वाले थे। तो ये लाशूर का जो खौफ उसको थकाता रहेगा ना, थकाता रहेगा, और जैसे जैसे उम्र ढलकती है वो सारे टेंशनों वाले असबाब बढ़ते हैं और बर्दाश्त की कुव्वत कम होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप में बर्दाश्त कम होती है, आपका दिल कमजोर होना शुरू होता है, आपके आसाब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, और टेंशनों के असबाब कम होने के बजाय बढ़ना। सबसे पहले आपकी इज्जत में कमी आएगी, आप अच्छे ही नहीं लगेंगे लोगों को। एक्टरों को लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, आज भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लग नहीं रहे होते खुदा की कसम। फैंस का तो काम है क्या कहना। हमारे जमाने के एक्टर है ना, जो पुराने जमाने में जब मैंने मैट्रिक किया था उस जमाने के एक्टर, कभी कभार आ जाती है ना तस्वीरें सामने, तो मैं देख रही होता हूँ कि मेरा दिल चाहता है इनसे दम करवाऊं मैं जाके ना, इतनी झुर्रियां और इतने बाबे बने हुए हैं वो, मैं तो पहचान नहीं पाता। बाज दफा लोग बताते हैं सब ये वो नहीं, वो जो वंस अपॉन अ टाइम फलानी फिल्म नहीं आई थी उस जमाने का हीरो, ये तो नाना कि क्या हो गया इस बेचारे को यार। लेकिन लोग कहते हैं अभी भी आज वैसे ही लग रहे हैं जैसे, नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता। हालांकि खुदा की कसम वैसे अगर वैसे ही लग रहे हैं तो हीरो बन के क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, नहीं लग रहे वैसे भाई। अतरजू अन तकून व अंत शैबुन कमा कद कुंत अय्याम शबाबी फकत कज़बत का नफ्सुक लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिनस सियाबी। अरबी का एक शेर है कि अगर तू चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा ही लगे जैसा जवानी में था, तो इट इजंट पॉसिबल, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। उसने कहा इंसान क्या, कपड़ा अगर पुराना हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो, कंपनी हो, नए और पुराने में बहरहाल फर्क होता है। कंपनियां कपड़े बनाती हैं, मैंने बहुत कोशिश की मैं व्हाइट कलर के ऐसे कपड़े लूं कि बस क़यामत तक अब वही पहनता रहूं, मुझे कपड़े सिलवाने ना पड़े दोबारा। मुझे ज्यादा कपड़ों का शौक नहीं है, बस एक डिजाइन है, बस यही पहनता रहूं, लेकिन वो खराब ना हो। एक दफा लेके जान छूट जाए यार, अपने नाप के बना लें और फिर अपने आप को उस नाप का रखने की कोशिश करें। आप कह सकते हो ना कि नाप तो आपका चेंज भी हो सकता है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा उसी नाप का रहूं मैं हमेशा, ताकि दर्जी को नाप देना और फिर ये आस्तीन और फलाना आस्तीन और ये वो, इससे जान छूट जाए। एक दफा बनवा के रख लो भाई, अब मौत तक यही पहनना है, और एक कफन बनवा लो, मर गए तो ये, जिंदा है तो ये। लेकिन नहीं होता भाई, जितना भी महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लो, थोड़े दिनों के बाद उसकी चमक खराब होती है, वो लगने लगता है कि ये भी ये पुराना हो गया। तो शायर ने कहा कि लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिनस सियाब, नया कपड़ा पुराना कपड़ा नए कपड़े के जैसा नहीं होता। तो पुराना आदमी भी मेरे भाई नए आदमी के जैसा बोलते क्यों नहीं, तो हम सब पुराने होने वाले हैं। किसी को इस पे फख्र है मैं बड़ा हैंडसम हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ, लोग मरते हैं, थोड़े दिन तक मर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां आप पे नहीं मरेंगी। टिकटॉकर आते हैं बड़े स्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं वाह बड़े क्यूट लग रहे हो, उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट सा नहीं लग रहा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और लड़कियां का तो मैंने बार बार बताते रहता हूँ, तो जल्दी बेचारी बूढ़ी हो जाती है। खवातीन में तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये सुन के और ज्यादा जल्दी आता है डिप्रेशन से, गुस्सा करती है नीचे कमेंट्स में कि हमें क्यों ऐसा। भाई मैं तो रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, तो ये हकीकत है। तो इससे ये जो बेदीन आदमी को ये जो टेंशनें है ना उसके साथ लगी हुई हैं, क्योंकि उसने दुनिया को क्या बना लिया, असल। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की वजह है। जिस आदमी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझ लिया ना, उसको अब टेंशन की वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसके दिल से जब तक ये वजह नहीं निकालेंगे आप, उस वक्त तक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर टेंशन दूर करने का तरीका नहीं बता सकता। मैं कसम उठा के बोल सकता हूं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में जाएगा थोड़े दिनों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐन मुमकिन है वो स्टेज पे हंस रहा हो, अंदर से उसके दिल में
कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि जो असल वजह है ना डिप्रेशन और टेंशन की, वो है दुनिया का मुसाफिर खाना ना समझना, दुनिया की कामयाबी को कामयाबी। अब आप एक ऐसी चीज को कामयाबी समझ रहे हो जिसमें वफा ही नहीं है, जो किसी भी वक्त यू टर्न लेके जा सकती है, तो आप तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। क्या ख्याल है भाई? आप दौलत को कामयाबी समझ रहे हो जबकि उसका यकीन नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप समझ रहे हो ख्वाहिशात की तकमील को कामयाबी, तो ख्वाहिशात की सलाहियत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता कम, कल खाने के काबिल नहीं रहेगा वो, और एन मुमकिन है आज ही छूट जाए उससे। तो कामयाब मेरे भाई वही है जो दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल समझते हैं और समझते हैं कि हमने जाना कहाँ है, असल क्या है, आखिरत, उसको समझते हैं। हम जब मदरसे में थे ना, हजरत की सोबत में बैठते थे, हमें टेंशन एक ही बात की होती थी कि हमें आखिरत की उतनी टेंशन क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मसला था कि भाई हमारे आखिरत की इतनी टेंशन है क्यों नहीं। और कामयाब हमारी नजर में वो समझा जाता था जिसको आखिरत की इतनी टेंशन पैदा हो गई। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास का जब मैंने ये कौल सुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी के दौर में ना हमें अगर कोई किसी से गुनाह हो जाता तो उसे इतनी टेंशन होती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई पहाड़ है जो इसके ऊपर गिर जाएगा, जब तक वो तौबा करके अल्लाह को मना न लेता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि तुम लोगों को गुनाह करके ऐसा लगता है जैसे नाक पे मक्खी आगे बैठ गई हो, इतनी सी टेंशन। और आज का माहौल देख लेते तो भाई गुनाह करके इतनी सी टेंशन भी नहीं हो रही जितनी नाक पे मक्खी बैठने की टेंशन हो रही है। तो आपने जो असल टेंशन थी उसको टेंशन बनाया ही नहीं है, आपने बना किसको लिया? दुनिया को टेंशन बना लिया जो बेवफा है। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीता मिन दमिहा फज्रुन व वलउन व इखलाफुन व तब्दीलु, जिसकी तबीयत में गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसकी तबीयत में दिखाना कुछ और लाना कुछ और, उम्मीदें कुछ और दिलाना और हकाइक की दुनिया